हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसीजर के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है अब रिजल्ट्स आने के बाद स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक है कि सर प्रोसीजर ये कब शुरू होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फार्मेसी का प्रोसीजर ये शुरू हो चुका है और मुझे पूरी गारंटी है कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने वाले कुछ बच्चों ने उसमें भी जाके रजिस्ट्रेशन किया होगा, जो कि एक्चुअली गलत है। हमें अभी फर्स्ट ईयर में नहीं जाना है, हमें सेकेंड ईयर में जाना है। तो दोस्तों, पूरा वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि अभी आपको क्या करना जरूरी है, क्या देखना जरूरी है, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर प्रोसेस कैसे देखे, हाउ टू चेक, तो मैं अभी आपको वेबसाइट पे लेके जा ही रहा हूं। सब इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताऊंगा, वेबसाइट के अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले एक और सवाल का जवाब देना जरूरी है कि सर प्रोसीजर ये शुरू कब होगा, शुरू कब होने वाला है। तो भाई साहब, अभी भी अच्छा खासा लंबा समय बाकी है, क्योंकि अभी भी फर्स्ट ईयर डिग्री इंजीनियरिंग के एग्जाम्स ही चालू है। सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होंगे, उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका प्रोसीजर शुरू होगा। सेट, रिलैक्स एंड एंजॉय। मैंने जितने भी बच्चों ने कंसल्टेंसी ली है उनको मैंने बताया है, ऑडियो मैसेज में डालते रहता हूं ग्रुप पे। तो दोस्तों, टेंशन मत लो, अगर आपने नहीं लिया है तो आप भी ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, तौसीफ ट्यूटोरियल्स, उसके अंदर जाकर आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट्स का मुझे आपको बताना बेहद जरूरी है कि सर अभी जैसे कि आपने बताया कि फ्री टाइम अच्छा खासा है, तो इस फ्री टाइम में सर हम लोग क्या करें। तो भाई साहब, मेरी बात अगर मानोगे तो आने वाले आपके थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट में आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर अभी ये काम नहीं किया तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो आप लोगों को पता है कि डिप्लोमा से डिग्री में जाने वाले बच्चों का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर कुछ है तो वो है मैथ्स, दैट इज M3। तो मैथ्स 3 ये आप लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट जाता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि M3 का पढ़ाई अभी से शुरू करो। आपको एडमिशन किसी ना किसी कॉलेज में मिलने वाला है, किसी को अपने दिल जैसा कॉलेज मिलेगा तो किसी को दिल जैसा नहीं मिलेगा। तो भाई साहब, जो भी कॉलेज आपको मिले, बट आपको मैथ्स 3 को फेस करना है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं आप आपके दिमाग में जरूर रखना। दूसरी जरूरी बात दोस्तों, ये तो था पहला। दूसरी जरूरी बात, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, या आपके पास जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर, तो अगर ये सर्टिफिकेट भी आपके पास नहीं है तो भाई साहब, पहला काम ये आपको करना है। प्लीज मेरी बात को दिमाग में रखो। अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी में हो तो प्लीज सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, वो तो सबके पास होता है। कास्ट वैलिडिटी, साला ये बहुत दिक्कत देता है बच्चों को हर साल, ये बहुत दिक्कत देता है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा परेशान करेगी। अगर आपने इसके लिए अभी नहीं सोचा तो प्लीज ये बात आप लोग आपके दिमाग में जरूर रखना। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है, अगर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं है, तो प्लीज इसे जरूर निकालना, जरूर। समझ में आ गया? सर हमने अप्लाई कर दिया है और हमारे पास उसका रिसिप्ट है, पावती है, वो पावती सिर्फ आपको एडमिशन तक वैलिड है, मतलब जब तक कैप राउंड खत्म नहीं होते तब तक। बट जिस वक्त कैप राउंड खत्म हो गए और अगर आपने वैलिडिटी नॉन क्रीमिलियर अगर सबमिट नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसल हो जाता है। तो सर वो किसको मिलता है? तो वो नॉन कैप वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। तो भाई साहब, ये दिमाग में रखो, हाथ जोड़ के विनंती, माई बाप, आप अपने डैडी को, अपने मम्मी को बोलो, जो भी आपका ये काम कर रहा है, बड़ा भाई छोटा भाई, क्योंकि जब मैं बड़ा भाई था तो मैं मेरे सिस्टर के लिए ये करता था। तो आपको जाना है ओल्ड कस्टम ऑफिस, जहां पर भी ये तहसीलदार कलेक्टर ऑफिस, वहां पर जाके इसे जरूर निकालना।
व्हॅलिडिटी के पीछे पडो, कधी देणार आहेस मला, माझ्या हातात लवकर दे, जो भी देना है लेना है कर लो, बट भाई साहब ये निकाल लो। अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये आपको बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। समझ में आ गया? क्योंकि सभी ओपन कैटेगरी के लिए नहीं, बट दोस्तों अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो ये सर्टिफिकेट निकाल के रखो, आपको अच्छा कॉलेज जरूर मिलेगा। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी, दैट इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो भाई साहब ये सर्टिफिकेट भी आपको निकालना पड़ता है। हालांकि इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो अभी आपके पास नहीं है, बट आने वाले 15-20 दिनों में आपके पास आ जाएंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ईडब्ल्यूएस कैसे निकालना, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, ये सारी बातों वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आई बटन में दूंगा, एंड स्क्रीन पे दूंगा। ओके, अगर आपने मेरा प्रो लेवल लिया है तो भाई साहब लाइव बताऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो इस पे फोकस जरूर करना, मैथ्स 3 इस पे जरूर फोकस करना। समझ में आ गया? क्योंकि सर ये किधर मिलेगा, एप्लीकेशन में मिलेगा। तो दोस्तों पुणे यूनिवर्सिटी के लिए भी उसका रिकॉर्डिंग शुरू है, मुंबई यूनिवर्सिटी का रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस में है, डेमो लेक्चर्स है, फ्री लेक्चर्स है, जाके देखो और इसे ले लो और पढ़ाई चालू करो। मार्क माय वर्ड, मेरा नहीं लेना है, किसी और का लो, बट लो और पढ़ाई करो। समझ में आ गया बच्चों? अब दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो दोस्तों ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं, बट उससे पहले आपको ये बात क्लियर हो गया कि अगर आपको कंसल्टेंसी लेना है तो टेंशन मत लो, तीनों लेवल अवेलेबल है, बेसिक, एडवांस एंड प्रो। पैसा लेता हूं बट डंके की चोट पे काम करा के देता हूं, क्योंकि 1-to-1 के लिए टाइम लगता है। अब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो YouTube के वीडियो में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं, तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसे कि अभी आप यहां पर देख रहे हो दोस्तों, जैसे कि आपको यहां पर ये दिख रहा होगा, आपको सिंपली करना क्या है, तो वो सबसे पहला ये बातें सुन लेना। गूगल पे जाइए, गूगल पे ये टाइप कीजिए महासीईटी। जैसे ही आप ये गूगल पे टाइप करोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो आपको पहला ये वेबसाइट दिखाई देगा, वेलकम टू स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। तो इसको ओपन कीजिए। तो दोस्तों ये है आपका वेबसाइट, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैप राउंड के फॉर्म फिल करने हैं, सारे डिटेल्स। अब दोस्तों यहां पर ये जो पहला लिखा है ना, क्लिक हियर टू कैप पोर्टल एकेडमिक ईयर 2023-24, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो लेफ्ट कॉर्नर है, ये देखो यहां पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, ये देखो लिख रहा है बीई बीटेक। तो वो डायलॉग है ना, हाँ सर बीई बीटेक, क्लिक कर दिया तो वो आदमी बोलता है ना नहीं करना था, ये आपके लिए नहीं है दोस्तों। ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए है, तो इसे बिल्कुल छूना नहीं है, इसमें ना ही रजिस्टर करना है, कुछ नहीं करना है। तो आपका किधर है, आपका देखो यहाँ पे लिखा है इंजीनियरिंग, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी। तो दोस्तों इंजीनियरिंग अगर है तो इस पे क्लिक कीजिए। देखो अब देखो इसके आगे न्यू लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा क्योंकि इसके अंदर कोई अपडेट आया ही नहीं है। आप इसे क्लिक करोगे तो देखो यहां पर कुछ भी नहीं आया है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो यहां पर कुछ भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। समझ में आ गया? तो दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको पता है आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी आया हुआ है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, इस साल सीईटी सेल ने थोड़ा सा अपग्रेड किया है और खुद का एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाया है। देखो यहां पर लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है महासीईटी सेल, तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। समझ में आ गया? महासीईटी सेल। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, ये एंड्रॉइड के लिए ही है फिलहाल।
ओके, तो दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात, अब ध्यान से सुनना, अगर आपको लास्ट ईयर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए कि सर लास्ट ईयर कैसे हुआ था, कट ऑफ क्या था, तो दोस्तों टेंशन मत लो। ये देखो यहां पे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर कैप पोर्टल 2022-23, ये 22-23 मतलब पुराने साल का है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये लास्ट ईयर का पोर्टल खुल के सामने आएगा। अब दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में जाना है, तो यहां पे क्लिक करो। तो दोस्तों यहां पर आने के बाद ये देखो, आपको देखो नीचे से चालू करो, नीचे से, मतलब आपको पूरा पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट दिया है कैप राउंड 1 का, है ना, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। तो आपके सामने कैप राउंड 1 का कट ऑफ लिस्ट लास्ट ईयर का आएगा, है ना, तो ये आपको दिखाई देगा। अगर आपने मेरा कंसल्टेंसी लिया है तो टेंशन मत लो, मुझे सब पता होता है कौन से कॉलेज का कितना लेवल है, तो उस हिसाब से मैं आपको जरूर गाइड करता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में 2 ऐप डाउनलोड करो, एक इनका महाCET.cell और एक अपना। तो दोस्तों उसके बाद देखो यहां पर आप थोड़ा ऊपर देखो, ये जब आप पीछे वाले पे जाओगे ना, मतलब लास्ट ईयर का देखने के लिए, तो ऐसा ऊपर से मत देखना, नीचे से चालू करो, मतलब यहां से लेकर ऊपर तक ऐसा जाना है। ओके, तो देखो पहला कट ऑफ लिस्ट, फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है आपका, मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब क्या कि आपने जो रजिस्टर किया है, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज, कास्ट कैटेगरी, वो सही है क्या गलत है ना, तो वो यहाँ पे आता है। फिर उस हिसाब से आपका रैंक कौन सा, ये होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद थोड़ा ऊपर आएंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अच्छा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपने नाम लिखा था तोशिब शेख और वहां पे लिखकर आ गया तोशिब पटेल, तो चेंज होता है, मार्क्स में कुछ गड़बड़ है तो वापस उसको हम लोग क्लेम करते हैं कि गलत है, तो वापस उसको चेंज करके नया मेरिट लिस्ट आता है जिसको बोलते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट देखो यहाँ पे 2 कॉलम है, डिप्लोमा बीएससी, क्योंकि आपको पता है डिप्लोमा के बच्चे भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जा सकते हैं डिग्री में, और ये बीएससी वाले बच्चे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर देखो यहां पर आपको कट ऑफ लिस्ट फॉर कैप राउंड 1, उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट, मतलब ये देखो, ये प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब क्या कि प्रोविजनल अलॉटमेंट मतलब आपको कौन सा कॉलेज लगा वो यहाँ पे पता चलता है। फिर वो होने के बाद फिर सेकेंड राउंड के लिए कितना सीट बचा, मतलब पहले राउंड में 1 लाख बच्चों को लगा, तो 1 लाख में से 10,000 बच्चों ने ही लिया, 90,000 बच्चों ने बेटरमेंट के लिए गए, तो फिर उसके बाद कितने सीट्स बचे हैं वो सब, मतलब पूरा डिटेल में आपको बताता हूं कंसल्टेंसी के अंदर, टेंशन मत लो। ओके, फिर उसके बाद कैप राउंड 2 में कितना बच्चों ने कितने बच्चों को कैप राउंड 2 में लगा वो यहाँ पे पता चलता है ना। तो ऐसे ये चलता, बहुत ही इजी प्रोसीजर है, बट आपको आपके परसेंटेज के हिसाब से अपना कॉलेज डिसाइड करना आना चाहिए दोस्तों। तो ये बात कहीं ना कहीं जरूरी है। ये अभी नया वाला है आपका, समझ में आ गया, तो मैंने आपको पुराना वाला भी दिखा दिया है। ओके, तो दोस्तों देखा आपने कैसे था, पूरा डिटेल स्टडी मैंने आपको बताया है, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल धक्का बुक्की करने का नहीं, समझ में आ गया। मैं यहाँ पे बैठा हूं, आपका भाई यहाँ पे बैठा है, कोई माइका लाल इससे अच्छा गाइडेंस देता है तो उसका सुनो, नहीं देता है तो इधर मैं बैठा हूं। क्योंकि आजकल मैंने यूट्यूब पे देखा है बड़े बड़े चेहरे जिनको इसका कोई नॉलेज है नहीं, हो सकता है वो पढ़ाने में माहिर हो सकता है वो उनके फील्ड में माहिर हो, बट अपने ही चैनल पे छोटे बच्चों को लेकर आना और उनसे ये काम करवाना, ये मेरे को शोभा नहीं देता है। जो काम मुझे जमता है वही काम मैं मेरे चैनल पे करता हूं। अगर आपको सही लगा, कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो भाई साहब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ले सकते हो। नहीं लेना है तो मैंने डिटेल में जानकारी दे दिया है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बट मैथ्स 3 पहला परचेस करो और उसका पढ़ाई चालू करो बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।